अच्छा दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस टाइम चल रहा लास्ट जुलाई का महीना। खास करके इस टाइम ज़्यादातर किसानों ने धान की रोपाई तो कर दी है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके खेत ऊंचे हैं और खेत खाली हैं, या फिर बहुत से किसान ऐसे हैं जिनकी ज़मीन रेतीली होने की वजह से या फिर बलुई दोमट मिट्टी होने की वजह से वो धान की रोपाई नहीं कर रहे हैं। इससे क्या रहता है कि अगर धान उसमें हम लगा रहे हैं तो बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। नमी की मात्रा ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती, जिसकी वजह से धान में उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। उसके अलावा वह सब्जियों की खेती करना चाहते हैं। बरसात के मौसम में कौन कौन सी सब्जियां करें जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट दे। बरसात के मौसम में अगर अगेती में आप कुछ चुनिंदा सब्जियों को, जो मैं आपको 4 से 5 ऐसी चुनिंदा सब्जियों को बताऊंगा, अगर आप इसकी बुआई कर रहे हैं तो 60 से 70 दिन से लेकर 80 दिन में आसानी से प्रॉपर आप अच्छा मार्केट रेट पा सकते हैं। अगर आपने सही समय पर इन सब्जियों का चयन किया तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। हालांकि आपको यह ध्यान जरूर देना है कि इन सब्जियों की अगर आप बुआई कर रहे हैं तो आपको ऊंचे खेतों का चयन करना है। बेड बनाकर या फिर नालियाँ बनाकर, ऊंचे मेड़ बनाकर उस पर बुआई करेंगे तो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आएगा। सिंचाई के साधन की बात करें तो आप ड्रिप इरिगेशन या फुहारा विधि लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हालांकि अगर आप खुली विधि से सिंचाई कर रहे हैं तो आपको यह जरूर ध्यान देना होगा कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था रहनी चाहिए। तो इस टाइम आप उन सब्जियों का चयन कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन मार्केट रेट देगा। इसमें से पहले नंबर पे है, इस टाइम आप गाजर की खेती कर सकते हैं। जो हमारी लास्ट जुलाई या फिर अगस्त के महीने में हमारी गाजर की बुआई होती है, वह आगे चल के हमारी जो जैसे दीपावली आता है, फिर अक्टूबर नवंबर तक लास्ट में जाता है, उस टाइम मार्केट रेट गाजर की बता दें तो 60 से 70 रुपये के जी रहती है, जो काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट आता है। काफ़ी बढ़िया मार्केट रेट मिलता है। हालांकि आपको यह जरूर ध्यान देना होगा कि आप चौड़े बेड बनाकर या फिर मेड़ बनाकर इस टाइम गाजर की बुआई कर सकते हैं। दूसरा आपको ध्यान देना कि सिंचाई विधि की तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपके पास फुहारा विधि है तो फुहारा विधि का प्रयोग करिए, या फिर आपके पास ड्रिप इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करिए। नहीं तो आपके पास अगर खुली विधि से अगर आप सिंचाई करना चाहते हैं तो आप चौड़े बेड बनाकर ही गाजर की बुआई करिए। जिससे अब आप सिंचाई करेंगे तो हल्की हल्की मात्रा, नमी की मात्रा प्रॉपर अच्छे से खेत को आपकी गाजर की ग्रोथ में काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बार बार जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में खास करके बारिश से हल्की हल्की होने की वजह से आपकी गाजर ना सिंचाई की वजह से भी आसानी से प्रॉपर हो जाएगा। वहीं पे दूसरे नंबर पे इस टाइम आप मूली की खेती कर सकते हैं। हालांकि आपको यह ध्यान देना है कि मूली की खेती तो कर रहे हैं, वो यह बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान देना कि हमें कौन कौन सी वैरायटी का चयन कर रहे हैं। मूली की खेती में वैरायटी का चयन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। ज़्यादातर करके नॉर्मल दिनों में इस टाइम ज़्यादातर किसानों ने गोल पत्ती वाली मूली की बुआई करते हैं। लेकिन इस टाइम अगर आप बरसात के मौसम में आप अच्छे से खेत को तैयार करके चौड़े बेड बना के या फिर मेड़ बना के बुआई कर रहे हैं तो आप पतली जो कटीली वाली पत्ती आती मूली आती है, जिसकी पत्तियाँ कटीली होती हैं, आप सिजेंटा का ले सकते हैं या फिर वीएनआर कंपनी का ले सकते हैं, या फिर अन्य ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जिनका आप कटीली पत्तियों वाली मूली की बुआई करके काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। इस टाइम अगर आप मूली का चयन कर रहे हैं तो आगे चल के आपको 30 से 40 रुपये थोक भाव आसानी से ही मिल जाएगा, क्योंकि जो हमारी जुलाई के स्टार्टिंग में बुआई हुई थी, ज़्यादा बारिश होने की वजह से लगभग 60 से 70% किसानों की मूली की खेती बर्बाद हो चुकी है। तो इस टाइम अगर आप मूली की खेती कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। वहीं पे तीसरे नंबर पे ध्यान देना हमारा पालक। खास करके जो पालक है, जो ठंड के मौसम की रहती है वो कटीली पत्ती वाली रहती है, जो इस टाइम की पालक रहती है वो गोल पत्ती वाली रहती है। ज़्यादातर करके किसानों ने जुलाई के महीने में भी पालक लगाए थे। जिन किसानों ने अच्छे से ध्यान देकर ऊंचे खेतों का चयन किया था, चौड़े बेड का ऊंचे बेड का चयन किया था, उन किसानों की तो पालक अच्छे से चल रही है। जिन किसानों ने नॉर्मल समतल की अरिया बना के बुआई की, उन किसानों की पालक फ्लॉप हो चुकी है। तो आप अगर आप पालक का चयन इस टाइम करना चाहते हैं तो नॉर्मली आप बीज लेके उसके बाद आप बेड बना के, और बेड बना के अगर आप पालक की बुआई कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा शानदार रिजल्ट आएगा। क्योंकि बेड बनाकर अगर आप बुआई कर रहे हैं तो कटाई करने में भी आसानी रहेगी और सेल करने में भी आसानी रहेगी। वहीं पे मेड़ में थोड़ी समस्याएं रहती हैं। अगर आप चौड़े बेड बना रहे हैं तो आप ड्रिप इरिगेशन भी लगा सकते हैं, फुहारा भी लगा सकते हैं। इससे क्या रहता है कि जितना हमें ज़रूरत है खेत में, जितना हमें पानी की ज़रूरत है उतनी मात्रा में ही पानी हम खेत में देते हैं। नहीं तो खुली भी से सिंचाई कर रहे हैं तो जहाँ हमें 2 से 3 लीटर पानी की आवश्यकता होती है वहाँ पे 6 से 7 लीटर हो जाती है, जिसकी वजह से पौधे की जो जड़ें हैं वो गलन की समस्या भी हो सकती है। और वहीं पे दूसरा आपको ध्यान देना कि बरसात जून जुलाई अगस्त सितंबर 3 से 4 महीने काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश होती है। इसके बीच में अगर आप ज़्यादा मात्रा में नमी की मात्रा रहेगी, ऊपर से बारिश भी होगी, तो गलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप इस टाइम पालक, अगर आप पालक की खेती करें तो आप ऊंचे खेतों का चयन करिए, बेड बना कर बुआई करिए, काफ़ी अच्छा और शानदार रिजल्ट पा सकते हैं। अभी का मार्केट रेट बता दें तो 40 से 50 रुपये के जी मार्केट रेट आसानी से आप पा सकते हैं। वहीं पे चौथे नंबर पे आप इस टाइम कर सकते हैं धनिया की खेती। धनिया की खेती में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो हमने धनिया की खेती के बारे में डिटेल वीडियो भी डाला, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं।
और हमारे फेसबुक चैनल पे भी देख सकते हैं। हमने धनिया की खेती के बारे में पूरी प्रॉपर A to Z जानकारी दी गई है। कौन कौन सी खाद डालनी है बेसल डोज में, कौन कौन सी रासायनिक खाद डालनी है, कितनी बार जुताई करनी है, कितनी मात्रा में देसी खाद डालनी है, कौन से बीजों का चयन करना है, कितनी बीज से बुआई कर सकते हैं, जैसे खुली बीज से हुई या फिर समतल बीज से हुई या फिर बेड बना के या फिर मेड़ बंदी करके। आप अलग अलग विधियों से आप आपके खेत के अकॉर्डिंग है। अगर आपने ज़्यादा ऊंचे खेतों का चयन किया तो आप समतल बीज से भी बुआई कर सकते हैं। और वहीं पे आपके नॉर्मल खेत का चयन कर रहे हैं तो आप बेड बना के या फिर मेड़ बना के भी धनिया की बुआई कर सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि आपको फुहारा विधि का ही इस्तेमाल करना है। जो धनिया की खेती गर्मी बरसात के मौसम में काफ़ी अच्छा, आपको लाखों कमा के एक पेड़ में आप 2 से 3 लाख आसानी से कमा सकते हैं। खास करके आपको फुहारा विधि का चयन करना है, ऊंचे खेतों का चयन करना है, बलुई दोमट मिट्टी का चयन करना है। इससे जब कम से कम नमी की मात्रा खेत में रहेगी, उतनी नमी की मात्रा देंगे जितनी पौधों को आवश्यकता रहेगी, तो काफ़ी अच्छा और बेहतर रिजल्ट आएगा। पौधे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करेंगे। हालांकि अगर आपने इन चारों फसलों का, अपने सब्जियों का चयन कर लिया तो काफ़ी अच्छा और बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। और आप बरसात के मौसम में धान से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर आपने इन चारों सब्जियों का चयन किया। आपको जिस भी सब्जी का डिटेल में वीडियो चाहिए, हालांकि हमने धनिया की खेती के बारे में डिटेल में जानकारी दी कि भैया यूट्यूब चैनल पे आप हमारे जाके देख सकते हैं। आपको पालक, मूली, गाजर, इन किसी भी सब्जियों की डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। हम इस सभी सब्जियों के बारे में डिटेल में जानकारी लेकर जरूर आएंगे। बाकी दोस्तों, जानकारी से लेके तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे वो सही सब्जियों का चयन करके काफ़ी अच्छा और बेहतरीन पैसे कमा सकते हैं। बाकी दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो चलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।